पल पल के अपडेट आप सभी को देता हूं, देता रहूंगा। एक एक करके न्यूज़ आप सभी के सामने में रखता हूं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है साथियों। कल से बहुत सारे ऐसे हमारे चयनित साथी हैं जिनका फ़ोन भी आ रहा है। ये न्यूज़ आ रही है साथियों मुजफ्फरपुर से। मोतीपुर गायघाट पारू की 15 इकाई काउंसलिंग फर्जीवाड़े में घिरी। अब देखिए, स्वाभाविक है जिन्होंने यहाँ पर काउंसलिंग करवाया होगा हमारे साथी, वो चिंतित होंगे कि आखिर अब क्या होगा। यहाँ पर काउंसलिंग में रहने के बाद भी मौका नहीं मिलने और काउंसलिंग स्तर पर अधिक अंक दिखा चयन सूची में अभ्यर्थी का नाम बदल देने संबंधित मामलों में जिले के मोतीपुर गायघाट नियोजन इकाई के साथ साथ पारू भी है कि सबसे अधिक नियोजन इकाई कार्रवाई में या कार्रवाई के घेरे में हैं। यहाँ पर 3 हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। मोतीपुर गायघाट और पारू की सबसे अधिक नियोजन इकाई हैं। इन प्रखंडों में 15 से अधिक नियोजन इकाई से स्पष्टीकरण मांगा गया है और इन नियोजन इकाई के खिलाफ सबसे अधिक मामले जिला नियोजन कोषांग में आए हैं। जिन बिंदुओं पर फर्जीवाड़ा हुआ है उन पर नियोजन इकाई से जवाब तो मांगा गया है, लेकिन अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नियोजन इकाई को संबंधित बिंदु पर जो भी हुआ है वहां पर स्पष्टीकरण उन्होंने मांगा है, स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। इस जवाब के साथ ये सारे मामले आगे अपीलीय प्राधिकार में भेजे जाएंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों ने जिन मामलों को लेकर परिवाद दायर किया था वह अभी अपीलीय प्राधिकार में जाएगा और चयन सूची में कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। ऐसे में इन अभ्यर्थियों की बहाली का मामला लटक जाएगा। देखिए कितनी गलत बात है साथियों, इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनका काउंसलिंग हो गया है उनके लिए बहुत ही चिंता का विषय है और शिक्षा विभाग तो और ज़्यादा ही डिले कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि काउंसलिंग का अभी 1 महीना होने को है, अभी तक जांच भी नहीं करवा पाए। मांगा गया है स्पष्टीकरण, इकाइयों के खिलाफ अधिक मामले आए जिला नियोजन कोषांग में। मांगा गया जवाब, जिन बिंदुओं पर फर्जीवाड़ा उसमें नहीं मिला है न्याय। 34 पंचायत नियोजन इकाई पारू की जहां दोबारा कराई गई थी काउंसलिंग की प्रक्रिया। देखिए, पहली बार किया तो फर्जी, दूसरी बार किया तो भी फर्जी हो गया। अब क्या पता तीसरी बार करेगा तो भी फर्जी हो जाएगा। तो ऐसे फर्जी चलता रहा तो पूरे साल तो काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी। जिन अभ्यर्थियों से अन्याय वह लगते रहेंगे चक्कर में। क्या कह रहे हैं ये देखिए। अभ्यर्थी नीलम मणितोष कुमार ने कहा कि हमारा मेधा अंक ज्यादा रहने के बाद भी कम मेधा अंक वालों का चयन किया गया और जब हमने इस बाबत शिकायत की तो अब अपीलीय प्राधिकार में जाने को कहा जा रहा है। अपीलीय प्राधिकार में जाएं। कम वाले का चयन हो गया और हम इस फर्जीवाड़े के खेल में अभ्यर्थी वर्षों तक न्याय के लिए चक्कर लगाते रहेंगे। अब न्याय के लिए चक्कर जाओ भाई, केस करो। सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकार ही है सक्षम। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने कहा है कि हमारे पास ऐसे कई मामले आए हैं, कई जगह गड़बड़ी हुई है और उन सभी नियोजन इकाई से जवाब मांगा गया है, लेकिन हम सुनवाई नहीं कर सकते। विभाग की ओर से इन सभी के लिए अपीलीय प्राधिकार को सक्षम बनाया गया है। गायघाट, मोतीपुर, पारू के साथ ही साहेबगंज से भी इस तरह के मामले आए हैं। अब ये कह रहे हैं कोर्ट कचहरी करो, उसके बाद फिर से बहाली की प्रक्रिया को हम फंसा देंगे। 3 साल तो पहले लगा ही दिया था और 3 साल और लगा देंगे, 6 साल लगा देंगे। तो आप लोग कोर्ट कचहरी करते रहिए। देखिए ये सब कुछ मिली भगत है, इसमें कोई अच्छा नहीं है। चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे अपर मुख्य सचिव हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सब ये डीओ डीपीओ सब मिले हुए हैं। ये चाहते हैं कि ये लोग केस करें और इसको हम खींच करके 3-4 साल आगे ले जाएं। आपने देखा होगा कि जब माननीय शिक्षा मंत्री जी शिक्षक दिवस के अवसर पे शिक्षकों को सम्मान दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ पढ़ाना ही शिक्षकों का दायित्व तो नहीं, जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना करना भी सिखाएं। जब आप शिक्षकों की बहाली ही नहीं करेंगे तो दीवार सिखाएगा क्या।
देखिए, बोलने के लिए तो कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है, लेकिन समय पे कोई कार्य नहीं हो रही है। अभ्यर्थी परेशान हैं। मुझे लगता है लास्ट में जा कर के अब जेल भरो आंदोलन ही करना पड़ेगा, तब भी पता नहीं कोई बात बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि सरकार की ही सब कुछ है। कोर्ट कचहरी पुलिस सब सरकार के हैं, डीओ डीपीओ डायरेक्टर सब कुछ सरकार के हैं। कौन सुनेगा, कौन करेगा काम? 1 महीना होने को है, अभी तक काउंसलिंग की जो प्रक्रिया हुई थी उसमें जो चयनित हुए थे हमारे साथी, उनका ब्यौरा जो है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कहाँ पर कितने चयन हुए हैं। सब जगह आप देख लीजिए, नामे गलत कर दिया है तो कहीं डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया है, कहीं पिताए के नाम में कर दिया है तो कहीं अभ्यर्थी के नाम में कर दिया है। और यहाँ पर हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि सिर्फ पढ़ाना ही नहीं दायित्व है, अब उनको थोड़ा बहुत आप सामाजिक ज्ञान भी दीजिए। ठीक है, देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन विद्यालय में जाएंगे तभी ना देंगे। शिक्षक दिवस 2 राष्ट्रीय और 18 राजकीय शिक्षक पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों को शिक्षा मंत्री ने किया सम्मानित। अब ये पुरस्कार कैसे मिला, क्या कार्य किया जो मिला? क्योंकि हमारे साथी पूछ रहे थे, क्योंकि स्वाभाविक है जा रहे हैं शिक्षक बनने के लिए तो सोच रहे होंगे कि हम भी ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि हमें भी मिलेगा। तो हरिदास शर्मा जी प्रधान शिक्षक RKMS डरहक रामगढ़ कैमूर भभुआ और चंदना दत्त शिक्षिका MS राठी गवर्नमेंट स्कूल राजनगर मधुबनी। ये देखिए इनको क्यों मिला, तो नीचे लिखा है कि दीवार पर चित्र बनाकर बच्चों को बताया सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। इन्होंने किताबी ज्ञान को विद्यालय के बाहर की दुनिया से बखूबी जोड़ा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 आपने यदि पढ़ा होगा तो उसमें यही कहा गया था कि बच्चों को किताबी ज्ञान से बाहर हमें लेके जाना है। तो वही इन्होंने किया, बच्चों को बताया कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, वो भी दीवार पे बताया। और चंदना दत्त जी ने क्या किया, तो गरीब और अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को स्कूल में नामांकन के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया, मिथिला पेंटिंग के विकास के लिए कार्य किया, तभी मिला इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। और जो ये साथी हैं उनका भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। निशी कुमारी पटना विज्ञान लैब स्थापित कराया, ड्रेस तैयार कराया जिससे अंगों के कार्य समझ सके। वहीं पर धनंजय आचार्य पटना समग्र विकास टिंकरिंग लैब से बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित किया। वहीं पर राम एकवाल जी ने मुजफ्फरपुर में क्या किया, तो कमजोर वर्ग के बच्चों को स्कूल में जोड़ा, सामाजिक कार्य के लिए प्रेरित किया। कोई बड़ी कार्य नहीं किए हैं, फिर भी मिला है सम्मान। आप लोग भी इससे अच्छा कार्य करेंगे। प्रमोद कुमार जहानाबाद स्कूल के बाल संसद को प्रभावशाली बनाया, नेतृत्व क्षमता विकसित की। आप सभी ने यदि नागरिक का बुक पढ़ा होगा तो उसमें बाल सांसद की जो है वो एक चैप्टर भी दिया गया है। कुमारी विभा मधुबनी छात्र छात्राओं के बीच स्काउट गाइड को लोकप्रिय बनाया। नम्रता मिश्रा ने भागलपुर में बच्चों को योग प्राणायाम और खेलकूद के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं पर कंचन कामनी ने भोजपुर में खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम से बच्चों को जोड़ने के लिए बहुत कार्य किया। और विभा रानी ने बेगूसराय में पढ़ाई को प्रभावी बनाया और जन सहयोग से भवन को और बेहतर बनाया। तो आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, देख लीजिए ये कार्य सब आप लोग भी करिएगा तो सब सम्मानित होइएगा। कोई ये बड़ी बात नहीं है, ये शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सभी अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छे शिक्षक बनेंगे। लेकिन हम बहाली कब करेंगे ये नहीं बताएंगे। एक शब्द भी शिक्षा मंत्री जी ने ये नहीं बोला कि जो हम अभी चयनित अभ्यर्थी को चयन कर लिए हैं उनको 15 दिन में कि 1 महीना में कि 2 महीना में कि 3 महीना में कि 6 महीना में कि साल भर में विद्यालय में भेजेंगे और शिक्षकों की कमी दूर करेंगे। खाली कह दिया कि हम तो 80-90 हज़ार रिक्तियां थी उसको हम
बहुत दिनों से लंबित थी, उसको हम कोर्ट से बाहर निकलवाए, नियुक्तियां कर रहे हैं, पारदर्शिता बना रहे हैं। और ये नहीं बोला कि कब तक हम शिक्षकों को विद्यालय में भेजेंगे। और ये जो रोड पे आज 5 तारीख को गर्दनीबाग में शिक्षक दिवस के अवसर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या मौन धारण कर रहे हैं, तो उनसे मेरा अपील है कि सभी घर जाएं, उनको भी हम सम्मान करते हैं और उनका भी कार्य आगे प्रगति पर है और आगे करेंगे। इतना भी नहीं निकला मुंह से, ये बहुत बड़ी बात है। यदि बोल ही देते, इतना झूठ तो बोलते ही आए हैं अभी तक, ये थोड़ा बोल ही देते तो कम से कम मीडिया में भी जाती, हमें भी लगता, आपको भी लगता कि हाँ शिक्षा मंत्री जी हमारा सम्मान किए हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर। बोलने में तो पैसा नहीं लगता है, क्योंकि अभी तक तो बहुत कुछ बोल दिए हमारे शिक्षा मंत्री जी। हाँ, कार्य जरूर किए हैं, जो पहले के 3 शिक्षा मंत्री थे उससे ज़्यादा बेहतर हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। शिक्षक बहाली प्रक्रिया को कोर्ट से बाहर निकाले हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया भी करवाए हैं, अब नियुक्ति पत्र भी दिलवाएंगे, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन कब दिलवाएंगे ये प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो साथी काउंसलिंग के लिए बैठे हैं उनका काउंसलिंग कब करवाएंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो साथ में इसी अपने साथियों को बोले कि सब्सक्राइब कर दे चैनल को, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई लाख रुपया 2 लाख रुपया नहीं लग रहा है सब्सक्राइब करने में, सिर्फ बटन दबाना है, बस हो गया। और बेल आइकन की बटन भी दबा लीजिए, जिससे कि कभी कभी मैं वीडियो रात को भी अपलोड कर देता हूँ, दिन में भी कर देता हूँ, जो भी